आज हम जानेंगे आइंस्टाइन के दिए हुए कुछ नियम और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। दोस्तों, महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन के बारे में कौन नहीं जानता। उन्होंने ही हमें सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत जनरल रिलेटिविटी थ्योरी के बारे में बताया था। आइए इससे जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। पहला, सापेक्षता के सिद्धांत की मदद से आइंस्टाइन ने यह अनुमान लगाया था कि ब्रह्मांड के बढ़ने या विस्तार करने का कोई निश्चित दर नहीं है। ब्रह्मांड की सभी चीज़ें एक दूसरे के सापेक्ष बढ़ रही है, मतलब कि एक दूसरे से सापेक्ष मात्रा में दूर जा रही है, इसलिए इसे सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत कहा जाता है। और दूसरा, समय हर किसी के लिए एक ही दर पर नहीं चलता, बीतता है। तेजी से मूवमेंट कर रहा एक पर्यवेक्षक किसी स्थिर पर्यवेक्षक के मुकाबले समय को थोड़ा धीरे से बीतता हुआ महसूस करेगा। इस घटना को समय का फैलाव टाइम डायलेशन कहा जाता है। उदाहरण के लिए आप अपने हाथ की घड़ी को हिलाएंगे तो देखेंगे कि तब उसका सेकंड कांटा 1 सेकंड बिताने में थोड़ा ज़्यादा वक्त लेता है। इससे हम कह सकते हैं कि मूवमेंट करती हुई घड़ी स्थिर घड़ी के मुकाबले अधिक धीरे से चलती है। और तीसरा, एक तेजी से चल रही वस्तु उसकी गति की दिशा में किसी धीरे से चल रही वस्तु के सापेक्ष में थोड़ी छोटी दिखाई देती है। वैसे यह असर काफ़ी सूक्ष्म होता है। जब तक वस्तु गति प्रकाश की गति के करीब नहीं पहुंचती, तब तक यह घटना दिखाई नहीं देती। और चौथा, द्रव्यमान और ऊर्जा एक ही चीज़ के विभिन्न अभिव्यक्तियाँ हैं। आइंस्टाइन के प्रसिद्ध समीकरण E=mc² का मतलब कुछ इस तरह है, जहाँ E= ऊर्जा, m= द्रव्यमान और c= प्रकाश की गति। यह चीज़ ही एक परमाणु विस्फोट से निकलती हुई ऊर्जा की एक बड़ी राशि की रिहाई के लिए खुद को सक्षम बनाती है। और पांचवा, E=mc² के एक परिणाम स्वरूप एक तेज़ी से चलती हुई चीज़ का वजन धीमी गति से चलती हुई वस्तु के सापेक्ष में ज़्यादा मालूम पड़ता है। यह इसलिए क्योंकि वस्तु की गति बढ़ने के साथ ही उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और इसलिए उसका वजन भी बढ़ जाता है। और छठा, आइंस्टाइन कहते थे कि वजन में वृद्धि ही एक कारण है कि पदार्थ प्रकाश की गति से ज़्यादा तेज़ी से गति नहीं कर सकता। अगर किसी चीज़ का वजन उसकी गति के साथ बढ़ता ही जाता है तो प्रकाश की गति तक पहुंचने पर वह अनंत हो जाएगा और अनंत वजन को स्थानांतरित करने के लिए अनंत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए यह असंभव है। और सातवां, अंतरिक्ष और समय एक सातत्य का हिस्सा है जिसे स्पेस टाइम कहा जाता है। आइंस्टाइन के गणित के मुताबिक अंतरिक्ष के 3 आयाम हैं और चौथा आयाम समय है। हाल के सिद्धांतों के अनुमान के मुताबिक अतिरिक्त आयाम हम अनुभव नहीं करते। स्पेस टाइम को हम फैब्रिक के एक ग्रिड के स्वरूप में सोच सकते हैं। बड़े पैमाने पर मास की उपस्थिति स्पेस टाइम को विकृत करती है, इसलिए रबर सीट मॉडल एक लोकप्रिय है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार और नए वीडियो बना सकें। थैंक यू।